हरे कृष्ण प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम स्तनपान करेंगे वैशाख मास मातम्य का 16वां और 17वां अध्याय। उम्मीद करती हूँ कि आपने पीछे के अध्याय सुन लिए होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो अवश्य सुनिएगा, ताकि आपको आगे की कथाएं अच्छी तरह समझ में आती रहें। तो आइए बिना विलंब किए कथा स्तनपान करते हैं। श्रुतदेव ने कहा। उसके दर्शन से प्रसन्न मन के साथ राजा तुरंत उठ गया और अपना सिर झुका लिया। अपनी उत्तेजित आंखों से वह बहुत देर तक लोकों के परम प्रभु ब्रह्मांड की अंतर्यामी आत्मा को देखता रहा। उसने अपने पैर धोए और उस जल को अपने सिर पर रखा। वास्तव में उनके चरणों से निकलने वाली नदी ब्रह्मा सहित पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करती है। उन्होंने बहुत सारी सामग्री, बहुत महंगे और अमूल्य वस्त्र, आभूषण और वस्त्र, माला, धूप, रोशनी और अमृत जैसी खाद्य सामग्री आदि के साथ भगवान की पूजा की। उन्होंने अपना पूरा शरीर, अंग, धन और अपनी आत्मा भगवान को समर्पित कर दी। उन्होंने विष्णु, प्राचीन पुरुष, नारायण, गुणों से रहित की स्तुति की। मैं ब्रह्मांड के निर्माताओं के निष्कलंक अधिपति को सलाम करता हूँ। सर्वोच्च व्यक्ति जिसे कमल से जन्मे भगवान और अन्य लोग सलाम करते हैं। मैं ब्रह्मांड के रचनाकारों के अधिपति को नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया ने वास्तविकता से परिचित उत्कृष्ट पुरुषों को भ्रमित किया है। यहों का काम सचमुच अद्भुत है। मूर्ख लोग माया द्वारा सक्रिय गुणों से भ्रमित हो जाते हैं। इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से रहित एकमात्र भगवान स्वयं इस दृश्यमान ब्रह्मांड को विभिन्न रूपों में बनाते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और इसका उपभोग करते हैं। इससे वह अपवित्र नहीं होता। आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से महसूस कर लिया है, फिर भी देवताओं के लिए सुख और सभी असुरों के लिए दुख की प्राप्ति के लिए तुम प्रयत्न करो। उस संबंध में उचित समय पर आप अपने लोगों की रक्षा के लिए सत्वगुण को अपनाएं। दुष्टों और दुष्टों को रोकने के लिए तुम तमोगुण को अपनाते हो और राक्षसों को बांधने के लिए तुम रजोगुण को अपनाते हो। हे ब्रह्मांड रूप, गुणों से रहित सौभाग्य से आपके पैर छूने वाले के पापों का नाश करने वाला है। जब इसे अच्छी तरह से अभ्यास और परिपक्व योग अभ्यास के माध्यम से हृदय में धारण किया जाता है, तो यह तीर्थ का निवास बन जाता है। जिन लोगों ने भक्ति के माध्यम से व्यक्तिगत आत्माओं के रूप में अपने भावनात्मक अस्तित्व को अच्छी तरह से परिपक्व कर लिया है, उन्होंने आपके चरणों के स्मरण मात्र से मोक्ष प्राप्त कर लिया है। परंतु मैं उस घातक काले नाग के फंदे से बंधा हुआ हूँ, जिसे सांसारिक अस्तित्व कहा जाता है, जिसके साथ बार बार जन्म, बुढ़ापा और अन्य दुख आते हैं। मैं एक योनि से दूसरी योनि में भटकता रहता हूँ, क्योंकि मैं आपके चरणों को भूल गया हूँ। मेरी लालसा अर्थात सांसारिक सुखों के लिए उसी प्रकार बढ़ती जाती है जैसे चूहे के सामने खाने योग्य वस्तु उसे फंसाने के लिए रखी होती है को देखकर बढ़ जाती है। निश्चय ही मेरे द्वारा कोई धर्मार्थ उपहार नहीं दिया गया है, न ही आपकी कहानी सुनी गई है। मेरे द्वारा कभी किसी अच्छे स्वभाव वाले सम्माननीय व्यक्ति की सेवा नहीं की गई। अतः मेरा विशाल धन और वैभव शत्रुओं द्वारा नष्ट कर दिया गया और मैं वन में चला गया। अपने भारी पापों को याद करके मैंने अपने गुरुओं को याद किया। जब उन्हें याद आया तो वे मेरे पास आए। वे संकटग्रस्त लोगों के परिजन हैं। उन्होंने मुझे संबोधित किया और मुझे सांत्वना दी। उन्होंने मुझे श्रुतियों में बताए गए शानदार वैशाख संस्कारों के बारे में बताया। वे जीवन के लक्ष्य जैसे स्वर्गीय मोक्ष, सुख आदि को प्राप्त करने के कारण हैं। उनसे प्रेरित होकर मैंने सुप्ता के अनुकूल वैशाख महीने में संबंधित सभी पवित्र अनुष्ठान किए, इसलिए मुझे अत्यधिक समर्थन मिला है। वहाँ ये सभी उत्कृष्ट धन आ गए हैं। न अग्नि, न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, न पृथ्वी, न जल, न आकाश,
न वायु, न वाणी और न मन आपके समान है। परोसने पर वे बहुत देर बाद पाप दूर करते हैं। विद्वान लोग थोड़ी देर की सेवा से ही पापों का नाश कर देते हैं, लेकिन आप इन विद्वानों को भाविन अर्थात सांसारिक अस्तित्व में डूबे हुए पुरुष मानते हैं। हालांकि उन्होंने ज़्यादातर अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है और अपने मन को आपके चरणों में स्थिर कर रखा है। अद्भुत विविध गतिविधियों से युक्त स्वतंत्र को प्रणाम। महान लोगों को आशीर्वाद देने वाले महानतम को प्रणाम। आपकी माया से मोहित होकर मेरी दृष्टि निरर्थक वस्तुओं की ओर लगी हुई है, इसलिए मैं पत्नियों और धन के रूप में गुणों के बीच घूमता हूँ। मैं ऐसा इस तथ्य के बावजूद करता हूँ कि आपके चरण कमल पैर मूल कारण अविद्या का विनाशक हैं। आप सभी पापों को दूर करने वाले और दोषों से रहित हैं। सुख की इच्छा से मैं पुत्रों और पत्नियों के संबंध में मेरापन से युक्त हो गया हूँ, जो विपत्तियों के कारण है। जो व्यक्ति सांसारिक कार्यों में तृष्णा और उसकी चाहत में डूबा रहता है, उसे न तो चैन की नींद आती है और न ही उसका कल्याण ही होता है। यद्यपि मैं एक राजा के रूप में पैदा हुआ हूँ, जो दुर्लभ है, यद्यपि आप प्रयास से जुड़े जीवन के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति का कारण है, मैं आपके कमल जैसे चरणों की पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मन भ्रमित है और मैं सांसारिक सुखों का लालची हूँ। मैं अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक और निष्ठापूर्वक पालन करता हूँ, लेकिन सुखों की लालसा उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। मैं फिर से अधिक समृद्ध बन जाऊँगा। मैं आज एक हो जाऊँगा। ऐसे और ऐसे ही सैकड़ों विचार मेरे मन को डामाडोल कर देते हैं। उस समय हे भगवान, व्यक्तिगत आत्मा पर आपकी दया हो। हे ब्रह्मांड स्वरूप भगवान, आपकी शक्ति असीमित है। आपकी कृपा से महापुरुषों की संगति होगी, जिससे संसार का सागर गौओं के खुरों से बना हुआ छोटा सा गड्ढा बन जाएगा। एक बार जब अच्छे लोगों की संगति हो जाती है, तो हे भगवान, मन आपकी स्वामी और स्वामी की ओर झुक जाता है। मेरा मानना है कि संपूर्ण राज्य का मेरे कब्जे से हटना मेरे लिए एक आशीर्वाद बन गया है। यह आपसे आसानी से प्राप्त हो गया है, क्योंकि ब्रह्मा, सुर, असुर और सम्माननीय और संत पुरुषों के समूह आपके पास आते रहते हैं। जब वे नहीं आते हैं, सांसारिक सुखों के लिए प्यास और लालसा रखें। इसके बाद मैं केवल अच्युत को उत्सुकता और सम्मान के साथ याद करूँगा। हे भगवान, आपके कमल जैसे चरण सांसारिक अस्तित्व का विनाश करने वाले हैं। वे दरिद्र व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने योग्य हैं। वे बहुत सारा भाग्य प्रदान करते हैं। मुझे आपके चरण कमलों के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं है। इसलिए जो शरीर सदैव गिरता है अर्थात क्षण भंगुर है और जो रजोगुण का फल है, उस शरीर से मुझे राज्य, खजाना, पुत्र आदि की इच्छा नहीं है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उन कमल सदृश चरणों की निरंतर पूजा करता हूँ, जो ऋषियों के चिंतन और वंदन के योग्य हैं। हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, प्रसन्न होइए, ताकि मैं आपके कमल जैसे चरणों को हमेशा याद रखूं। हे मेरे भगवान, इन समूह के प्रति मेरा लगाव समाप्त हो जाए। ये समूह पत्नियों, पुत्रों और धन के प्रतीक हैं। मेरा मन कृष्ण के चरण कमलों की ओर लगे। आपकी दिव्य कथा के वर्णन हेतु मेरी वाणी, तेरे रूप और छवि को देखने के लिए मेरी आँखें, आपकी कहानियाँ सुनने में मेरा कान, और जो आपको नैवेद्य के रूप में अर्पित किया गया है उसके प्रति मेरी जिह्वा, मेरी नाक आपके कमल सदृश चरणों की सुगंध की ओर, मेरे हाथ आपके भक्तों पर नियमित रूप से मलहम आदि लगाने के साथ साथ आपके मंदिर में झाड़ू लगाने तथा अन्य कार्यों में भी स्थायी रूप से लगे रहेंगे। मेरे पैर भगवान के पवित्र स्थानों के साथ साथ उन स्थानों पर भी जाने में लगे रहें जहाँ भगवान की कथा सुनाई जाती है। मेरा मस्तक निरंतर आपको नमस्कार करने में लगा रहे। मेरा प्रेम आपकी पवित्र कथा की ओर लगे। मेरी बुद्धि निरंतर आपके ही चिंतन की ओर लगी रहे। मेरे दिन का भोर
मेरे निवास पर आने वाले ऋषियों द्वारा गाई जाने वाली तेरी कहानियों से हो। हे विष्णु, इसका एक अक्षर या आधा भाग भी आपके प्रसंगों से रहित न हो। मुझे ब्रह्मा या सम्राट के पद की लालसा या अभिलाषा नहीं है। हे विष्णु, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं आपके चरणों की निरंतर सेवा की हार्दिक अभिलाषा रखता हूँ, जिसके लिए ब्रह्मा, भव आदि सहित श्री और सुर भी अनुरोध करते हैं। राजा द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर प्रसन्न कमल नयन विष्णु ने बादल के शब्द के समान राजसी वाणी में उस राजा से बातचीत की। श्री भगवान ने कहा, मैं जानता हूँ कि तू मेरे दासों में सबसे उत्तम है। आप इच्छाओं और पापों से मुक्त हैं, फिर भी मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं के लिए भी अप्राप्य हो। हे राजन, देवताओं के अनुसार तुम्हारी आयु 10,000 वर्ष की होगी। आपके पास धन संपत्ति होगी। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति स्थिर होगी। अंत में तुम्हें सायुज्य प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कोई आपके रचित इस प्रार्थना से मेरी स्तुति करेगा, उसे मैं सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करूँगा। मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा। यह तृतीय अर्थात तीसरा चंद्र दिवस संसार में अक्षय नाम से प्रसिद्ध होगी। जिस दिन मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान किया हूँ। यहाँ तक कि जो अज्ञानी पुरुष भी स्वाभाविक रूप से या किसी बहाने से स्नान, दान आदि जैसे पवित्र संस्कार करते हैं, वे मेरे अप्रवर्तनीय क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। यदि मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन जटाओं को ध्यान में रखकर श्राद्ध कर्म करते हैं तो उन्हें अनंत लाभ होता है। संसार में इसके समान या श्रेष्ठ कोई अन्य तिथि नहीं है। इस दिन भले ही बहुत कम कार्य किया जाए, लेकिन इसका स्थायी लाभ होता है। हे श्रेष्ठ राजा, यदि कोई किसी गृहस्थ ब्राह्मण को गाय देता है तो सभी प्रकार के धन के साथ साथ मोक्ष प्रदान करने वाले सांसारिक सुख उसकी पहुंच में होंगे। जो सब पापों का नाश करने वाला बैल दान करता है, वह मृत्यु से मुक्त होकर दीर्घायु होता है। यदि कोई व्यक्ति वैशाख महीने में मेरी प्रसन्नता के लिए पवित्र अनुष्ठान करता है तो मैं उन व्यक्तियों के मृत्यु, जन्म और बुढ़ापे के भय को दूर कर देता हूँ। मैं अन्य सभी महीनों के अनुष्ठानों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना वैशाख अनुष्ठानों से। वैशाख का महीना मेरा सबसे पसंदीदा महीना है। जो लोग अन्य सभी पवित्र संस्कारों को त्याग चुके हैं और जो ब्रह्मचर्य के व्रत से रहित हैं, वे मेरे अपरिवर्तनीय लोक को प्राप्त करते हैं। यदि वे केवल वैशाख महीने से संबंधित पवित्र अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं, वैशाख अनुष्ठान में लगे हुए मनुष्य उस महान लोक को प्राप्त करते हैं जिसे यज्ञ, तपस्या, सांख्य और योग के माध्यम से प्राप्त करना बहुत कठिन है। मेरे चरणों के स्मरण के समान हे पाप रहित यह महीना बिना प्रायश्चित संस्कार के हजारों पापों को भी दूर कर देता है। जंगल में अपने गुरुओं की सलाह पर आप वैशाख महीने के संस्कार में संलग्न हो गए और आपने ब्रह्मांड के भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार हे राजा, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। इस पवित्र अनुष्ठान से प्रसन्न होकर मैं आपके सामने प्रकट हो गया हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार सभी सांसारिक सुखों का आनंद उठाइए। इन्हें देवताओं द्वारा भी प्राप्त करना कठिन है। उन्हें वरदान देने के बाद देवों के भगवान जनार्दन सभी के द्वारा देखते हुए भी वहां से गायब हो गए, अर्थात अंतर्धान हो गए। तब हे राजन, यह श्रेष्ठ राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। वह उस व्यक्ति के समान प्रसन्न और बलवान हो गया जिसने अपना खोया हुआ धन पुनः प्राप्त कर लिया हो। प्रतिदिन उन्हें महापुरुषों और अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त होता था। उसने पृथ्वी पर अपने मन को केंद्रित करके और अपने सबसे बड़े आश्रय के रूप में शासन किया। राजा को वासुदेव से बढ़कर कोई प्रिय न था, जिसके संपर्क मात्र से पत्नियां, मंत्री, पुत्र तथा अन्य लोग उसे प्रसन्न करने लगे। उन्होंने वैशाख महीने के लिए निर्धारित सभी पवित्र अनुष्ठान बार बार किए। उसके पुण्य के परिणाम स्वरूप वह पुत्रों, पौत्रों और अन्य लोगों से घिरा हुआ था। उन्होंने देवताओं के लिए भी अप्राप्य अपनी सभी इच्छाओं का आनंद लिया।
अंत में भगवान के चक्कर धारण करने से उन्हें सायुज्य प्राप्त हुआ। जो कोई भी इस महान गाथा को सुनेगा या समझाएगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा, फिर विष्णु के महान लोक को प्राप्त होगा। श्रुतकीर्ति ने कहा, हे सम्मान देने वाले, मैं वैशाख के सभी पवित्र संस्कारों के बारे में सुनकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, जो यहाँ और इसके बाद भी लाभ पहुँचाते हैं। उस पवित्र पाठ को सुनने में कोई तृप्ति नहीं है, जिसमें धर्म के बारे में सच्चे निर्देश और विष्णु की शानदार और मंगलमय कहानियाँ हैं। पिछले जन्मों में मेरे द्वारा किए गए पुण्य कर्म सौभाग्य से परिपक्व हो गए हैं, क्योंकि आप अतिथि के रूप में मेरे निवास पर आए हैं। आपके कमल के समान मुख से निकले अत्यंत अद्भुत अमृतमय वचनों को सुनकर मैं पूर्णतया संतुष्ट हो गया हूँ। मुझे ब्रह्मा पद या मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, इसलिए उन पवित्र संस्कारों का पूरे विस्तार से वर्णन करें जो सांसारिक सुख और मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे संस्कार जो अत्यंत अच्छे हैं और विष्णु को प्रसन्न करते हैं। राजा द्वारा इस प्रकार पूर्व में कहे जाने पर महान यशस्वी श्रुतदेव मन में प्रसन्न हो गए और पुनः शुभ पवित्र अनुष्ठानों का वर्णन करने लगे। श्रुतदेव ने कहा, हे राजन सुनो, मैं पापों का नाश करने वाली कथा सुनाऊंगा। इसमें मेरे लिए वैशाख संस्कार हैं जिनकी चर्चा ऋषियों द्वारा अक्सर की गई है। पंपा के तट पर शंख नाम का एक बहुत प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था। जब बृहस्पति ने सिंह राशि में प्रवेश किया तो वह शुभ नदी गोदावरी पर आया। पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद वह कंटकाचल वन में पहुंचा। यह लोगों और पानी से रहित जगह थी। वैशाख के भयानक महीने में वह गर्मी से पीड़ित हो गया। दोपहर के समय वह ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी दुष्ट आचरण वाला एक दुष्ट शिकारी हाथ में धनुष लिए हुए वहां आया। वह सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया से रहित था। वह दूसरे काल संहारक के समान था। पवित्र संस्कारों में दीक्षित ब्राह्मण अपने कानों में कुंडल पहनते थे। वह सूर्य के समान देदीप्यमान था। ब्राह्मण को देखते ही भयंकर स्वभाव वाले शिकारी ने उसे बांध लिया और कान की बालियां छीन ली। उसने उसकी चप्पलें, छाता, मोतियों की माला और जलपात्र छीन लिया। बाद में उन्होंने ब्राह्मण को यह कहते हुए छोड़ दिया, चले जाओ। ऐसा था भ्रमित बुद्धि का शिकारी। वह कंकरियों से भरे हुए, धूप से झुलसे हुए, उबड़ खाबड़ जल रहित मार्ग पर चला। गर्मी से उसके पैर झुलस गए थे। उदात यौन प्रवृत्ति वाला वह ब्राह्मण उन स्थानों पर आराम करते हुए धीरे धीरे चलता था जहां घास उगती थी और जमीन को ढक देती थी। कभी कभी वह तेजी से भागता था। कुछ स्थानों पर उसे राहत और प्रसन्नता हुई और कुछ स्थानों पर उसने दुखी होकर कहा, हा हा। इस प्रकार वह शीघ्रता से आगे बढ़ गया। जब सूर्य आकाश के मध्य में था तब ऋषि को कष्ट सहते हुए देखकर शिकारी, जो आम तौर पर धर्मपरायणता के विपरीत था और इरादे में दुष्ट था, को कुछ हद तक उन पर दया आ गई। उसने ऐसा सोचा, मैं उसे वह आरामदायक जूते दे दूंगा जो मैं दूसरे जंगल में ले गया था। इस बात का शिकारियों ने ठीक से मान लिया है कि सब कुछ उसी का है जो बलपूर्वक छीन लेता है और लूट लेता है। इसलिए मैं उसकी पीड़ा को कम करने के लिए सैंडल दे दूंगा। यदि इस कृत्य से कोई पुण्य मिलता है तो वह मेरा हो, इस पापी का हो। ये मेरे पैरों में 2 घिसे पीटे सैंडल हैं। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं उन्हें दे दूंगा। उसने अपने मन में ऐसा निर्णय किया। तुरंत उसके पास गया और उन्हें उस उत्कृष्ट ब्राह्मण को दे दिया जिसके पैर गर्म कंकड़ से झुलस गए थे और बहुत परेशान थे। उन पादुकाओं को लेकर ब्राह्मण को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। खुश रहो, उन्होंने शिकारी से कहा और उसे आशीर्वाद दिया
वास्तव में यह शिकारी वह है जिसकी योग्यता परिपक्व हो गई है, क्योंकि उसने यह उपहार वैशाख के महीने में दिया था। विष्णु दुष्ट स्वभाव के शिकारी से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब मुझे जो खुशी है वह ऐसी है जैसे कि मैंने सब कुछ पा लिया हो। यह बात सुनकर शिकारी आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने ब्राह्मण के विद्वान धर्मनिष्ठ व्याख्याता से फिर से बात की। जो आपका है वह आपको दे दिया गया है, यह मेरे लिए कैसे श्रेयस्कर हो सकता है। तुम वैशाख की स्तुति करते हो और कहते हो हरि प्रसन्न हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, मुझे बताओ कि यह वैशाख क्या है, हरि कौन है, धर्म का क्या अर्थ है। हे दया के भंडार, सुनने के इच्छुक को क्या लाभ। शिकारी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण मन में प्रसन्न हो गया। उसने मन ही मन आश्चर्यचकित होकर वैशाख की पुनः स्तुति की। अब इस दुष्ट शिकारी ने मुझे जूते दिए हैं और अपनी सामान्य दुष्ट मानसिकता के विपरीत कार्य किया है। यह आश्चर्य की बात है। सभी पवित्र संस्कार अगले जन्मों में अपना फल देते हैं, लेकिन वैशाख के पवित्र संस्कार लोगों को तुरंत एक पल में लाभ पहुंचाते हैं। शिकारी मन से दुष्ट और आचरण से दुष्ट है। सौभाग्य से सैंडल का दान करके उसने प्रकृति की पवित्रता प्राप्त कर ली है। जो अनुष्ठान विष्णु को प्रसन्न करता है, जो अनुष्ठान अशुद्धियों से रहित है, जो अनुष्ठान संतुष्टि देता है, केवल वही मनु और अन्य धर्म से परिचित लोगों के अनुसार धर्म है। वैशाख मास के वे पवित्र अनुष्ठान विष्णु को अत्यधिक प्रसन्न करने वाले हैं। केशव सभी प्रकार के उपहारों, तपस्याओं और महान बलिदानों से उतना संतुष्ट नहीं होता जितना कि वैशाख महीने के पवित्र अनुष्ठानों से होता है। सभी धर्मों में इनके समान कोई अन्य धर्म नहीं है। लोगों को गया या गंगा, प्रयाग या पुष्कर जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें कुरुक्षेत्र में केदारा, प्रभास या समयंतक के पवित्र स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। गोदावरी या कृष्णा या सेतु, रामेश्वर या मृदवृद्ध के पास मत जाओ। अर्थात तुम्हें चाहिए वैशाख धर्म की महिमा का गुणगान करने वाली दिव्य की कथा की पवित्र नदी अत्यंत पवित्र है, उसमें डुबकी लगाओ, अर्थात उसका स्तनपान करो और वैशाख महीने के संस्कारों का पालन करो। जो कोई भी वैशाख धर्म की महिमा के गुणगान करने वाली दिव्य कथा की पवित्र नदी के पास अपना पवित्र बाण ले जाता है, विष्णु तुरंत उसके हृदय में बस जाते हैं। वैशाख के महीने में बहुत कम करने वाले को भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, जो दान, बलिदान या बड़े खर्च वाले अन्य पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे शिकारी, माधव मास अर्थात वैशाख मास नामक यह महीना पुण्य की वृद्धि करने वाला है। इस माह में सूर्य की गर्मी से होने वाले कष्ट को नष्ट करने वाले ये पादुकाएं आपने मुझे दिए हैं, जिससे तुम्हारा पुराने समय का पुण्य पक गया है। सामान्यतः हे शिकारी, प्रसन्न भगवान कल्याण का कारण बनेंगे, अन्यथा आपकी इस तरह की उत्कृष्ट प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। जब ऋषि ऐसा कह रहे थे, तब मृत्यु के देवता द्वारा प्रेरित एक शक्तिशाली शेर एक बाघ को मारने के लिए क्रोधित होकर उस पर झपटा, परंतु भाग्य द्वारा वहां लाए गए एक हाथी को देखकर उसने उसे मारने का प्रयास किया। शेर ने उस पर अपने पंजे से हमला किया और लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो गया। हे राजन, जंगल में शेर और हाथी के बीच युद्ध हुआ। थक कर उन्होंने लड़ना बंद कर दिया और एक दूसरे की ओर देखते हुए खड़े हो गए। सौभाग्य से उन्होंने सुना कि नेक दिल ऋषि ने शिकारी से क्या कहा था। यह समस्त पापों का नाश करने वाला था। इस माँ के महात्म्य को सुनकर उनका हृदय शुद्ध हो गया। वे अपने पापों से मुक्त हो गए। वे तुरंत अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग चले गए। उन्होंने दिव्य रूप धारण कर लिया था। उन पर दैवीय द्रव्यों का लेप किया गया था। वे एक दिव्य हवाई रथ में बैठे हुए थे। उनकी सेवा दिव्य युवतियों द्वारा की जाती थी। अचानक वे शिकारी के सामने श्रद्धा से हथेलियां जोड़कर और सिर झुकाकर खड़े हो गए। पवित्र संस्कारों के व्याख्याता महान ऋषि उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए।
वह निश्चल खड़ा रहा और बोला, तुम कौन हो? ऐसा कैसे हुआ कि आपका जन्म निचली जाति के जानवरों में हुआ? ऐसा कैसे हुआ कि तुम दोनों एक साथ मर गए? बिना किसी स्पष्ट कारण के आप एक दूसरे को मारने की कोशिश में लगे हुए थे। हे पापियों, इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। उस ऋषि के इस प्रकार अनुरोध करने पर उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हम ऋषि मातंग के पुत्र हैं, जिन्हें दंतीला और कोहाला कहा जाता है। यह एक श्राप के कारण था कि दंतीला और कोहाला का पुनर्जन्म शेर आदि के रूप में हुआ था। हम सुंदर नयन नक्श और यौवन से संपन्न थे। हम सभी विद्याओं के विशेषज्ञ थे। हमारे पिता मातंग नाम के ब्राह्मण ऋषि, धर्म के मामलों में विशेषज्ञ, सभी पवित्र संस्कारों के ज्ञाता लोगों में सबसे उत्कृष्ट, ने हमसे कहा, हे मेरे पुत्रों, वैशाख के महीने में जो लोगों का सबसे पसंदीदा महीना है, उस महीने में रास्ते में निःशुल्क जलबुत बनवाओ। लोगों को कुछ देर के लिए पंखा करो, रास्ते में छाया बनवाओ, प्रचुर भोजन और ठंडा पानी दो। सुबह पवित्र स्नान करो और भगवान की पूजा करो। भगवान की कथा भी नियमित रूप से सुनो, जिससे संसार का बंधन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें सलाह के विभिन्न शब्दों के माध्यम से सलाह दी गई। फिर भी हम सातिर थे। मैं दंतीला क्रोधित हो गया। यह कोहाला नाम का पुरुष मुझसे भी अधिक क्रोधी और घमंडी हो गया। हमारे पिता, जो धर्म के प्रति अत्यंत समर्पित थे, क्रोधित हो गए और उन्होंने हमें शाप दे दिया। उन्होंने इस सिद्धांत का पालन किया, जो पुत्र धर्म से विमुख हो, जो पत्नी अप्रसन्नता से बोले और जो राजा वैदिक शिक्षा और ब्राह्मणों से विमुख हो, उसे तुरंत त्याग देना चाहिए, अन्यथा गिर जाएगा। विनम्रता या धन के लोभ के कारण जो लोग उनके साथ जुड़ते हैं, वे नरक में गिरते हैं और 14 इंद्र अर्थात एक मनवंतर की अवधि तक वहाँ रहते हैं। इसलिए उसने हम लोगों को, जो अहंकार और क्रोध से भर गए थे, शाप दे दिया। उन्होंने कहा, यह दंतीला जो क्रोधित हो गया है और क्रोध से भर गया है, वह शेर के रूप में जन्म लेगा। घमंडी कोहाला एक बड़ा हाथी होगा। बाद में हमें पश्चाताप हुआ और हमने मुक्ति की प्रार्थना की। हमारे द्वारा विनती करने पर हमारे पिता ने हमें श्राप से मुक्ति दे दी। तुम्हारा जन्म निम्न योनि में होगा। कुछ समय के अंतराल के बाद आप एक साथ मिलेंगे और एक दूसरे को मारना चाहेंगे। उसी समय एक शिकारी और ऋषि शंख के बीच की बातचीत आपके कानों तक पहुंच जाएगी। एक क्षण में ही तुम मुक्त हो जाओगे। अपनी मुक्ति के बाद, अपने पिछले रूप धारण करने के बाद, हे मेरे पुत्रों, मेरे पास वापस आओ और मेरे साथ रहो। मेरे शब्द अन्यथा नहीं होंगे। इस प्रकार हम उन दोनों दुष्टों को हमारे पिता द्वारा शाप दिया गया था। हम निम्न पशुओं के रूप में पुनर्जन्म लिए, सौभाग्य से एक साथ मिले, एक दूसरे को मारने की इच्छा रखने लगे और आपका वार्तालाप सुना, जो उत्तम एवं मंगलकारी था, जिससे हम तुरंत मुक्त हो गए। इस प्रकार उन्होंने सब कुछ बताया। महर्षि को प्रणाम किया और उनसे विदा ली। उनकी आज्ञा पाकर वे अपने पिता के पास गए। दया के भंडार ऋषि ने इस ओर संकेत करते हुए शिकारी से कहा, वैशाख की महिमा सुनने का महान लाभ देखो। थोड़ी देर सुनने से उन्हें मुक्ति मिल गई। जब ऋषि इस प्रकार बोल रहे थे, शिकारी ने ऋषि के सामने अपने हथियार डाल दिए, जो दया के भंडार, उत्कृष्ट बुद्धि, इच्छाओं से रहित, अत्यंत शुद्ध स्वभाव और योग्यता के एकमात्र पात्र थे। तो प्यारे भक्तों, आपने जाना कि वैशाख महीने की कथा को श्रवणपान करने से और संस्कारों का किंचित मात्र ही पालन करने से उन ऋषि पुत्रों की निम्न योनि से मुक्ति हो गई और उस दुष्ट शिकारी का स्वभाव बदल गया, अर्थात वह एक भक्त हो गया। इसी प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से कथा को श्रवणपान करता है और वैशाख महीने के संस्कारों का पालन करता है, उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोलिए मधुसूदन भगवान की जय। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। राधे राधे।